चुड़ैल माँ का प्यार। पता नहीं मुझे ऐसी कोई औरत कहाँ मिलेगी जो मेरे बच्चों को बिल्कुल अपना समझकर पाले। हे भगवान, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा कि मैं कहाँ जाऊँ। अब मैं तेरे फैसलों पर तो उंगली उठा नहीं सकती हूँ। पहले तूने मेरे पति को मेरे बच्चों से छीन लिया और अब मुझे ऐसी निशानी दे दी कि मैं भी अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकती हूँ। सावित्री पार्क में बैठकर रो रही थी। उसको कैंसर की बीमारी थी जो अब सालों पुरानी हो चुकी थी। कैंसर अंदर ही अंदर से सावित्री को खा रहा था और अब रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे। अभी सावित्री रो ही रही थी कि तभी उसके पास एक औरत आकर बैठ गई और सावित्री की हमदर्द बनकर उससे उसका हालचाल पूछने लगी। अरे बहन, ऐसे रो क्यों रही हो? अब मैं आपसे क्या ही छुपाऊं बहन। मेरी जिंदगी के अंतिम दिन चल रहे हैं। पता नहीं किस दिन मुझे खून की उल्टियां आ जाए और मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं। लेकिन मुझे इस सब का गम नहीं है। मुझे चिंता मेरे बच्चों की है। वो अभी छोटे हैं और मैं अपने जाने से पहले ही उन्हें किसी अच्छी औरत को सौंपना चाहती हूँ जो कि उन्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार दे। ऐसे बोलकर बेचारी सावित्री की आंखों से झरझर पानी का झरना बहने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई ऐसी औरत मिल पाएगी, लेकिन उसकी ये सारी ही बातें वहीं पार्क के एक पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल ने सुन ली थी। अरे वाह, ये मेरे लिए अच्छा मौका है अपने लिए एक ठिकाना ढूंढने का। वैसे भी मैं इन इंसानों की नजरों से इधर उधर छिपती फिरती हूँ। चल अदिति, काम पर लग जा। ऐसे बोलकर उस चुड़ैल ने अपना रूप बदल लिया और वो इंसानी रूप में आ गई। और जब सावित्री घर लौट रही थी तो उसका पीछा करने लगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे था? शायद मेरा वहम होगा। सावित्री थोड़ा सा और आगे बढ़ी। उसे फिर से अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। इस बार जब सावित्री ने पलटकर देखा तो वहां एक औरत थी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी जो आपने अभी पार्क में कही थी। सुनिए मालकिन, मैं भी बेसहारा हूँ। प्लीज मुझे अपने घर में रख लीजिए। मैं आपके बच्चों का ख्याल रखूंगी। सावित्री को अदिति की आंखों में सच्चाई नजर आई और वो उसे अपने घर ले आई। अरे नहीं, मेरी तो आज बहुत देर तक आंख लग गई। बच्चों को स्कूल भी तो भेजना है। सावित्री जल्दी से बच्चों के कमरे में गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके बाद सावित्री ने रसोई में देखा। अदिति माँ, अब मेरी बारी है। मुझे भी ये चॉकलेट वाला दूध दो ना। अभी देती हूँ। अदिति बच्चों को बड़े ही प्यार से स्कूल भेज रही थी। उसे अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करते देख सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। अरे मालकिन, क्या हुआ? बस कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी तलाश खत्म हो गई। माँ, अदिति माँ बहुत अच्छी है। इन्होंने हमें आज चॉकलेट वाले दूध का नाश्ता करवाया। बहुत अच्छी बात है। चलो अब मम्मा को बाय बोलो। स्कूल की बस आ गई है। अदिति खुद दोनों बच्चों को स्कूल की बस तक छोड़ने गई। अब अदिति के आने से सावित्री अपना सारा दिन बस बिस्तर पर ही बिता रही थी। घर के सारे काम और बच्चों को अदिति ही संभाल लेती थी और बच्चों का ख्याल रखने से चुड़ैल अदिति को भी उनसे लगाव हो गया था। अरे मेरी गुड़िया को क्या हुआ? मैं खेलते हुए गिर गई। इधर आओ, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। ये लो, बस हो गया। अब मैं दर्द को बोलूंगी कि वो मेरी गुड़िया को छोड़कर चला जाए। दर्द, भाग जा। क्या अब भी दर्द है? नहीं। मेरी प्यारी गुड़िया, जाओ अब खूब जाकर खेलो। गुड़िया बाहर जाकर खेलने लगी। अदिति उसे खेलते हुए बड़ी ही ममता के साथ देख रही थी। ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत गया और सावित्री की भी मृत्यु हो गई। माँ, मम्मा, आंखें खोलो ना। उठ जाओ मम्मा। मालकिन अब कभी नहीं उठेंगी। बच्चों, तुम रो मत। अदिति ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और उन्हें रोता देख उसकी भी आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। अदिति और दोनों बच्चों ने मिलकर सावित्री का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा की शांति की कामना की। अब अदिति अकेले ही बच्चों को पालती थी। गुड़िया बेटा, आ जाओ, नहाने का टाइम हो गया है। नहीं। अच्छा, अगर बच्चे नहीं नहाते हैं तो पता है कि क्या होता है? क्या मम्मा? जर्म्स का अटैक। अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन जब मम्मा हो साथ तो डरने की नहीं है बात।
मम्मा जल्दी से गुड़िया को नहलाकर उसे राजकुमारी बना देगी और फिर सारे जर्म्स रोएंगे। अदिति ने ऐसे ही बातें करते करते गुड़िया को नहाने के लिए मना लिया और फिर उसने उसे अपने हाथों से नहलाया, तैयार किया और उसके बाल वगैरह बनाए। हो गया, अब मेरी गुड़िया बिल्कुल असली की गुड़िया लग रही है। गुड़िया तैयार होकर बाहर चली गई। अदिति अपने बच्चों की इसी तरह से परवरिश करती थी, लेकिन उसे हमेशा ही अपने चुड़ैल होने की भी फिक्र सताती रहती थी। पता नहीं मेरी असलियत जानकर मेरे बच्चे मुझे इस खिदमत का क्या सिला देंगे। ऐसे ही समय बीत गया और अब दोनों ही बच्चे बड़े हो गए थे। अदिति ने बचपन से लेकर अब तक उनके सभी कामों को किया था और बिल्कुल एक माँ से भी बढ़कर उन्हें प्यार दिया था। मम्मा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, ध्यान से जाना। माँ, मैं भी काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। अपनी माँ के पैर छूकर दोनों भाई बहन गाड़ी में बैठकर चले गए। उनके घर से जाते ही अदिति अपने चुड़ैल रूप में ही आ गई। मुझे यहाँ रहते 15 साल बीत गए हैं, अभी तक मेरे बच्चों को मेरी असलियत मालूम नहीं है। पता नहीं उन्हें अगर पता चल गया तो वो मुझे इन 15 सालों की मेहनत का क्या सिला देंगे। अदिति सभी घर के कामों को निपटाती हुई खुद से ही चुड़ैल रूप में ऐसी बातें कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ। भाई, गाड़ी मोड़िए। क्यों? मैं अपनी नोटबुक तो घर पर ही भूल आई। तू भी ना पूरी की पूरी भुलक्कड़ है। आयुष ने अपनी गाड़ी घुमा ली और वो गुड़िया को वापस से घर ले गया। घर जाकर गुड़िया बस अपनी नोटबुक ले ही रही थी कि उसने अदिति को देख लिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ बहन? क्या हुआ गुड़िया? माँ, यहाँ कुछ था। क्या था? कुछ बहुत भयानक। तूने खुद को ही देख लिया होगा। चुप करो भाई, हमेशा मजाक अच्छा नहीं है। यहाँ सच में कोई था। माँ, आपको तो मुझ पर यकीन है ना? बिल्कुल है, और इसी यकीन के ऊपर आज मैं तुम्हारे सामने अपना एक बड़ा राज खोलना चाहती हूँ। जानना चाहोगे? ऐसे बोलकर अदिति अपने असली रूप में आ गई। मैं वो नहीं जो तुम समझते हो, मैं एक चुड़ैल हूँ। भाई, ये वही चेहरा है। तू डर मत। कौन हो तुम और इतने समय से हमारे साथ क्यों हो? मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, अदिति माँ, और मैं तुम्हारी परवरिश के लिए तुम्हारे साथ हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम जरूर कोई पुराना बदला लेने आई हो यहाँ पे, है ना? नहीं मेरे बच्चों, मुझ पर ऐसे शक मत करो। मैं यहाँ कोई बदला लेने नहीं आई हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एक माँ जैसा प्यार। बस इसीलिए मैंने आज तक अपनी सच्चाई तुम्हें नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूँ। लेकिन हम किसी चुड़ैल के साथ नहीं रह सकते। ऐसा मत कहो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो हम एक चुड़ैल के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अगर तुम हमसे सच्चा प्यार करती हो तो फिर तुम हमें छोड़कर चली जाओ, क्योंकि हम एक चुड़ैल के साथ हरगिज़ नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर मेरे बच्चों की खुशी इसी में है तो ये चुड़ैल माँ ये भी करने को तैयार है। अलविदा मेरे बच्चों, खुश रहना, मैं अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। ऐसे बोलकर अदिति वहां से गायब हो गई। गुड़िया और आयुष उसे बस देखते रह गई। ये थी एक चुड़ैल माँ की ममता, जो अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद अपने सीने पर दर्द लेकर फना हो गई थी। अब अदिति को गए 1 महीना होने को आया था। दोनों भाई बहन को अब उसके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे, लेकिन अब क्या फायदा था? हमने अदिति माँ को उनकी मेहनत और प्यार का अच्छा सिला नहीं दिया गुड़िया। हमारी असली माँ ने उन्हें किसी वजह से ही हमारे लिए चुना था। वो हमसे एक असली माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी। आज भी अपनी चुड़ैल माँ को मैं याद करती हूँ। अरे अरे देखो, 7 बजे वाली गाजर की ट्रेन आ गई है। ये इस सर्दी में नई चली है यहाँ। नहीं, पिछले साल की सर्दी में भी चली थी। ये सिर्फ सर्दियों में ही होता है। और पता है, यहाँ पर गाजर का हलवा स्पेशल है मेन्यू में। है सच्ची? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। गाजर वाली ट्रेन सीटी बजाती है, इतने में सारे यात्री अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। गाजर वाली ट्रेन का थीम भी गाजर की तरह ही था, अंदर भी, और वो सबकी सीट पर एक गाजर की टोकरी भी थी। तभी एक बुढ़िया कहती है, अरे वाह, ये गाजर वाली ट्रेन अंदर से कितनी अच्छी है। बहू, खिड़की बंद कर ले, बहुत ठंड लग रही है, और मेरा टोपा दे दे। उफ, लीजिए माँ जी, मुझे तो कपकपी हो रही है और भूख भी लगी है। अरे तो सामने ही गाजर की टोकरी रखी है,
गाजर चबाकर खा ले, वैसे भी ये सलाद की तरह होता है। चीनी निकाल, चीनी उसके साथ अच्छा लगता है खाने में। ये लीजिए माँ जी, मैं तो चाट मसाला भी लाई हूँ, उसके साथ खाऊंगी लगाकर। मैं भी बहू। दोनों सास बहू गाजर को चीनी तो कभी किसी के साथ खाना शुरू करती हैं। ऐसे ही बाकी के लोग भी गाजर वाली ट्रेन में बैठकर बहुत खुश थे। कोई गाजर का हलवा खा रहा था तो कोई एक कच्ची गाजर चबा रहा था। इतने में वहां एक भूत और चुड़ैल आ जाते हैं। लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस गाजर वाली ट्रेन में गाजर खाने की। हमें सख्त नफरत है जो लोग इस ट्रेन में गाजर खाते हैं। अब तुम लोग गए। भूत, गाजर नहीं, हमने तो गाजर का हलवा खाया था ना। हमें कुछ मत करो। गाजर का या गाजर का हलवा खा तो रहा है ना। गाजर, उप्स, इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। मेरा नाम है उर्फी, मैं मरी थी बनकर कुल्फी। अंकित, भाग यहाँ से। ऐसे कैसे जानू? ओए, मैं तेरा जानू हूँ, उसे मत बोल। इट्स हार्ट बीट। ओके मेरा बाबू, मैंने तो उसे पकड़ने के लिए कहा था बस। पीयूष ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा था। इतने में चुड़ैल अपने दूसरे हाथ को लंबा करके पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ लेती है। गाजर वाली ट्रेन में गाजर का हलवा खाने वाले लोगों, तुम लोगों बड़े ही बुज़दिल और बेरहम होते हो। लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। इसका खामियाजा आज सभी इंसानों को भुगतना होगा जो भी इस ट्रेन में गाजर खाएगा। डियर जिंदगी को अलविदा कह दो। ये कहते ही वो भूत और चुड़ैल उन दोनों को मार देते हैं। फिर वो दूसरे डिब्बे में भी जाते हैं जहां लोग गाजर का स्वाद ले रहे थे और एक एक करके उन लोगों को भी मार देते हैं। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहता है। बहुत सारे लोग अपने परिवार वालों के बारे में रेलवे अधिकारी से पूछते हैं, पर लोगों का जवाब देने के लिए उन पर कुछ नहीं होता। इतने सारे लोग गायब क्यों हो रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो रहा है हमारी गाजर वाली ट्रेन में? मुझे पता लगाना होगा। आज मैं खुद जाऊंगा। उसी शाम रेलवे अधिकारी टीटी को आगाह कर देता है। टीटी पूरी ट्रेन में घूम लेता है। उसे कुछ अजीब महसूस नहीं होता तो चुपके से रेलवे अधिकारी को कहता है, अरे यहाँ तो कुछ भी अजीब नहीं लगा। इधर से वो दूसरे डिब्बे में जाकर बोर हो गया हूँ। अब गाजर वाली ट्रेन में हूँ तो आप और मैं थोड़ा गाजर का मजा ले लेते हैं। मैं गरम गरम हलवा लाता हूँ। हाँ, ले आओ ले आओ ले आओ। वैसे लोग तो सही सलामत हैं। फिर टीटी गाजर का हलवा लेने जाता है और एक डिब्बा खाते हुए आता है। आहा, क्या खोया वाला गाजर का हलवा है, पूरा मुंह में ही घुल गया। इतने में भूत और चुड़ैल एकदम से उसके सामने आकर गला पकड़ लेते हैं और चुड़ैल उसके मुंह से चम्मच निकाल लेती है। बेशरम टीटी, हमारे बिना गाजर का हलवा खा रहा है। अब तो तू गया बेटे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गाजर वाली ट्रेन में गाजर खाने की? गाजर वाली ट्रेन में है, सर्दियों में सब यही खाते हैं, तो खाऊं नहीं क्या? अच्छा, सब खाते हैं तो सब मर भी जाते हैं, हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। ये कहते ही चुड़ैल उस टीटी को मार देती है। यह होता हुआ रेलवे अधिकारी देख लेता है। इसका मतलब ये सब नकारात्मक शक्ति भूत और चुड़ैल कर रहे हैं। कोई तो वजह होगी। मुझे यहां से कैसे भी करके जाना होगा और तांत्रिक बाबा को लाना होगा। भूत और चुड़ैल का गाजर खाने वाले लोगों की तरफ ध्यान चला जाता है जिन्हें वो मार देते हैं और रेलवे अधिकारी अगले स्टेशन पर गाजर वाली ट्रेन के रुकते ही बाहर आ जाता है और तांत्रिक को जाकर सब कुछ बता देता है। क्या गाजर खाने पर उन्हें मार दिया? कोई बात नहीं, मुझे पता लगाना होगा। कोई तो बात है। मुझे ले चलो, अब मैं और मासूम लोगों की जान नहीं जाने दूंगा। तांत्रिक तैयारी के साथ रेलवे अधिकारी के पीछे पीछे उस गाजर वाली ट्रेन में पहुंच जाता है। तांत्रिक रेलवे अधिकारी के साथ शांत बैठा था। इतने में भूत और चुड़ैल फिर से गाजर खाने वाले लोगों को मारते हैं कि तांत्रिक अपना अभिमंत्रित भस्म उन पर डाल देता है, जिससे वो जंजीर में बंध जाते हैं। ओह ओह, 2 टके के तेरी हिम्मत इतनी कैसे हो गई कि तूने हमें बंदी बनाया? ओए बुढ़े तांत्रिक, छोड़ दे, हम दोनों को छोड़ दे, वरना हम तेरा मोए मोए कर देंगे। मोए मोए तो तुम्हारा हुआ है मोए मोए। बताओ
तुम दोनों गंदी शक्ल वाले भूत और चुड़ैल मासूम लोगों की जान क्यों ले रहे हो? क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमारी जान गई है। जानना चाहता है तो सुन। पिछली सर्दी की बात है। ये गाजर वाली ट्रेन नई नई बनी थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और गांव से भागकर इस ट्रेन में चढ़ गए थे। सुनिए, तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं। अगर वो यहाँ आए तो प्लीज आप हमारे बारे में उन्हें मत बताना। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज मत बताइएगा। हम उस रेफ्रिजरेटर में हैं। बाद में हमें खोलकर बाहर निकाल लेना। सर्दी बहुत है, ज्यादा देर छुप नहीं पाएंगे। ओफो, गाजर खाने दो। नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, तुम लोग छुप जाओ। ये सुनकर दोनों गाजर वाली ट्रेन की रसोई में, जहां पर गाजर का हलवा बनता है और गाजर ही गाजर पड़ी हुई थी, दोनों रेफ्रिजरेटर में घुसकर बंद हो जाते हैं। कैसे कैसे लोग हैं, ये जरूर कुछ कांड करके आए होंगे, तभी लोग पीछे पड़े हैं। मैं तो बता दूंगा। इतने में 2-3 गुंडे आते हैं। वो लोग उन्हें बता देते हैं, जिससे वो गुंडे रेफ्रिजरेटर के पास आते हैं। जानते हैं तुम लोग यहीं छुपे हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। इसी के अंदर ठंडी से मर जाना। बिल्कुल, सुनाई तो दे रहा है ना तुम लोगों को, या मर गए? आप सुन रहे हैं ना, वो लोग बाहर हैं। उन लोगों ने हमसे झूठ बोला, इन्हें सब कुछ बता दिया। अब हमारा क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, इंसान ही इंसान का दुश्मन है आज के समय में। वो गाजर की कई सारी पेटियां उस रेफ्रिजरेटर के ऊपर रख देते हैं और चले जाते हैं। वो दोनों प्रेमी सर्दी में फ्रिज के अंदर ठंड से मर जाते हैं और भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। इन लोगों ने हमें मारा, अब हम इन लोगों को मारेंगे। बड़ा गाजर खा रहे थे ना। हाँ, लेकिन अब नहीं खा पाएंगे। जो गाजर खाएगा वो मरेगा। उसके बाद से हम सभी गाजर खाने वाले लोगों को मारने लग गए। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर मासूम लोगों की जान लेकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब तुम लोगों को इस गाजर की ट्रेन से हमेशा के लिए जाना होगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया तांत्रिक बाबा, कैद कर दो इन्हें। बोतल में आगे पुल आ रहा है, वहां फेंक देना। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, फट स्वाहा। ये कहते ही तांत्रिक अपनी दिव्य शक्तियों से बोतल में कैद कर देता है और एक ताबीज बांध देता है, जहां से वो फिर कभी वापस नहीं आ पाए। और एक पुल आते ही उन्हें बड़ी नदी में फेंक देता है, जिसके बाद उन भूत और चुड़ैलों का अंत होता है। उस ट्रेन से सुरक्षित बचे हुए लोग वापस आ जाते हैं और सब गाजर वाली ट्रेन में अच्छी यात्रा करने लगते हैं।